तो क्या हाल चाल दोस्तों आप सभी के, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे ही रहना। तो स्वागत है आप लोगों का अमन पाठक ब्लॉग्स में, और आज के व्लॉग में भी स्वागत है भाई आप लोगों का। और सबसे पहले ना माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि व्लॉग भाई बहुत ही दिन बाद, बहुत ही महीनों बाद आ रहा है लॉन्ग व्लॉग। ठीक है, मैंने बीच में शॉर्ट व्लॉग डाले थे बट लॉन्ग व्लॉग काफ़ी दिन बाद आ रहा है। एंड आज का दिन भाई स्पेशल है क्योंकि आज के दिन छुट्टी है, तो मौज तो पक्की बात होनी है। और आज ना भाई मैं जा रहा हूँ अपनी बुलेट क्लासिक 350 की सर्विस करवाने, क्योंकि मैं कल ऑफिस में था और मेरे को वहीं पे ऑफिस में ही कॉल आया कल ये रॉयल एनफील्ड वालों का कि सर अपनी सर्विस करवा लो बाइक की। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई मेरी बाइक को हो गया पूरा 1 साल 5 महीने, जो कि मुझे रॉयल एनफील्ड से 4 सर्विस ना फ्री मिली थी। तो भाई एक सर्विस ना मेरी लैप्स हो गई थी इसमें, ठीक है। एंड क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिलता भाई लेके जाने का, और मेरी बुलेट इतनी कम चली है ना भाई, इतनी कम, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि भाई दोबारा मैं जॉब करने लग गया हूँ। मैंने आज से 1 साल पहले जॉब छोड़ी थी बट दोबारा मैं जॉब मैंने स्टार्ट कर दी है, इसलिए और भी टाइम नहीं मिल रहा ब्लॉग बनाने का। और मैंने सोचा आज छुट्टी है, सैटरडे है, तो करते हैं। और अजय भी अपना कुछ लगा हुआ है भाई, व्लॉग क्या बना रहा है भाई, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ भाई देखो एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप लोग भी जॉब वगैरह करते हो और ITR फिल करवानी है ना आप लोगों को, 31 तारीख लास्ट डेट है ना, 31 जुलाई 15 अगस्त हो गए भाई। 15 अगस्त 2025 लास्ट डेट है ITR भरवाने की। जिनको भरवाना है ना भाई कॉन्टैक्ट कर लेना, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा एक टेलीग्राम चैनल का जो कि अजय का है, ठीक है। तो अजय का चैनल है जिसमें 32,000 सब्सक्राइबर एंड ही CA चार्टर्ड अकाउंटेंट। जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ, वैसे काफ़ी बंदों को पता ही है, ठीक है। तो भाई कहीं भी नहीं जाना है आप लोगों को, सीधा लिंक पे जो नीचे दिया हुआ है ना मैंने डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके सीधा आप लोग अजय से सीधा चैट कर सकते हो टेलीग्राम के थ्रू। तो फटाफट अब चलते हैं अपनी बुलेट की 4th सर्विस करवाने और देखते हैं कि मतलब मेरे को बुलेट में ना कुछ प्रॉब्लम भी लगी है। मतलब मैं ऑफिस वगैरह जाने लग गया हूँ तो मैं बुलेट से ही ऑफिस जाता हूँ, ठीक है। तो मतलब मेरे को ना कुछ प्रॉब्लम लग रही है, जैसे क्लच में जब मैं क्लच उतारता हूँ चढ़ाता हूँ ना तो चढ़ती नहीं है, वो क्लच नहीं उतरती है सही से। और मेरे को थोड़ी सी नीचे वाली ब्रेक में भी इशू लग रहा है। तो देखते हैं इन सबको फिक्स करवाते हैं। और मैं बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू देने वाला हूँ, मतलब बुलेट क्लासिक 350 का आफ्टर 1.5 साल के बाद, मतलब क्या मेरा रिव्यू है जेन्युइन, वो मैं आप लोगों को वीडियो के कहीं भी पीछे बता दूंगा। और चलते हैं सर्विस करवाने। तो भाई आप लोगों को रहना स्टे ट्यून, फटाफट से अपनी बुलेट निकालते हुए दिखाता हूँ कितने किलोमीटर चली अभी तक। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 4:13 और जस्ट अभी निकल ही रहे थे आज और मैं, वो रहा अजय देखो निकल ही रहे थे। और यहाँ पे आप लोगों को पहले तो वेदर दिखाऊं बाहर का। भाई था अभी तक तो हवा चल रही थी और अचानक से आंधी चलने लग गई, खतरनाक आंधी, मतलब इतनी खतरनाक आंधी है। इसमें मैं जाऊंगा कहते भाई साहब, मिट्टी दुनिया भर की उठ रही है यहाँ पे, क्या करना है चलो। झटका लग रहा है, जाना है, जो आप उड़ रहे हो, जाना है, चलना है, चलते हैं भाई। आंधी है तो हम तूफान है भाई, चलो टक्कर। चलो भाई चलो यार अब आओ, क्योंकि मेरे को जाना है, क्योंकि वो लोग 3 से 4 घंटा लगाएंगे सर्विस करने में। उन्होंने बोला फटाफट आ जाओ, तो ठीक है फिर फटाफट निकलते हैं। और आप लोगों को अपने गैरेज में जाकर अपने बुलेट दिखाता हूँ। और निंजा H2 भी, निंजा H2 अजय चलाएगा, आ जाना अजय, भाई बताएगा आज। ठीक है। तो आ जाओ फिर चलते हैं गैरेज में और आप लोगों से मिलते हैं। तो भाई फाइनली हम लोग गैरेज में आ गए हैं और ये रही भाई अपनी बुलेट। एंड अजय अभी इसको मतलब छोटू काम पे लगा हुआ, अजय छोटू को काम पे लगा दिया मैंने, फटाफट से बाइक साफ कर, ठीक है। और भाई मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। तो भाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1439 किलोमीटर चली है सिर्फ, ठीक है भाई। एक दिन में मेरे को दे दो, मैं 5,000 कर दूंगा इसको, एक दिन इसको दे दूँ भाई। इसने अभी तक ना, मतलब मैं कह रहा हूँ 100 किलोमीटर में नहीं चलाई होगी इसमें से, सारी मैं ही चलाता हूँ। जब जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है ना मैं फटाफट से इसको निकाल लेता हूँ कहीं भी। आजकल मैं बुलेट राइड पे भी जाने लग गया हूँ सुबह सुबह। अगर आप लोगों को चाहते हो कि मैं तब का ब्लॉग बनाऊँ सुबह का तो मेरे को बता देना, क्योंकि जैसी ब्लॉग बनाने लगो ना ये बाहर ना टाइलें कटने लगती है बहन, तो इस पर गुस्सा आता है मेरे को अजय। ये रही अपनी निंजा H2, ठीक है। इससे अजय जाने वाला है क्योंकि हम ये इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि हम आने टाइम में ना हम दोनों इसमें बैठ के आएंगे, क्योंकि बुलेट हमें दे के आनी है कुछ टाइम के लिए। और मैं सोच रहा हूँ ना अपनी बाइक का ना यार वो ले लूँ, क्या कहते हैं VIP नंबर होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, करते हैं बात, आगे चलते हैं, ठीक है। अंधेरा काफ़ी है भाई यहाँ पे। तो भाई फाइनली अब निकलने का टाइम आ गया है और निकलते हैं, क्योंकि मैं गैरेज से इसलिए बाहर आ गया क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा था अंदर। और वो रही हमारी निंजा H2 खड़ी है। एंड फाइनली हम लोग निकलते हैं। और गाइस अभी मेरे बाल अजीब ही बाल हो गए हैं, शैम्पू लगा लिया ना आज मैंने, इसलिए मैं शैम्पू नहीं लगाता हूँ। आप लोग कमेंट करके बताओ आप लोग हफ्ते में कितने बार शैम्पू लगाते हो, बाल ख़राब हो जाते हैं भाई, क्योंकि अपन वैक्स लगाते नहीं है। हाँ भाई बदमाश बनेगा क्या, लो भाई मिट्टी से एलर्जी है, ये कब हुई भाई बताऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। A few moments later. भाई अभी घर से निकले हुए सिर्फ 5 मिनट हुए हैं और इतनी ज़्यादा आंधी आ गई है कि हम लोगों ने अपनी बुलेट और अपनी निंजा H2 बगल में लगा दी है, ठीक है। और पेड़ वेड़ देखो भाई साहब एकदम ही कतई झूम रहे हैं। और मैंने इसे साइड में लगा दिया क्योंकि यार मिट्टी विट्टी बहुत उड़ रही है और चला नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं फुल हेलमेट लेके भी नहीं आया हूँ। मतलब है ही नहीं मेरे पे फुल हेलमेट लेना है मेरे को, हाफ हेलमेट है, उसमें मेरे को दिक्कत होती है भाई, मिट्टी उसमें भी लगती है। मैं ऑफिस जाता हूँ ना हालत ख़राब हो जाती है, आंखों की बैंड बजी पड़ी है। बट भाई ऐसे मौसम में राइडिंग का भाई अलग ही मज़ा है, राइडिंग का मज़ा है, लेकिन
मिट्टी कितनी उड़ रही है, चला पाएगा इसमें? इम्पॉसिबल है चलाना। लेके निकला तो कोई चश्मा वगैरह पहन लो ना नॉर्मल। हाँ वही तो, वो देख सस्ती वाली बुलेट जा रही है भाई, अपनी आग दिखा रहा है। आगे दिखा अपनी महंगी वाली है। ठीक है, जिस एरिया में हम आ गए हैं ना अभी, मतलब हरिनगर में ही, हम अपने घर के आसपास ही है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया एरिया है, तो यहाँ पे ना ज़्यादा मिट्टी विट्टी का पता नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने साइड में रोक लिया है। क्योंकि भाई साहब पूछो मत, वो भाई स्विफ्ट देख के कुछ याद आ गया मेरे को। याद आया कुछ? कमेंट, इसको भी याद नहीं आया भाई, कमेंट करो अगर आप लोगों को स्विफ्ट देख के कुछ याद आया हो तो। ठीक है, तो थोड़ी देर रुकते हैं और निकलते हैं फटाफट से। भाई 5-10 मिनट रुकने के बाद थोड़ा सा मेरे को सही लग रहा है मौसम, और थोड़ी सी ना आंधी मतलब कम हुई है, हवा चल रही है लेकिन आंधी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। तो फटाफट से ना अब निकलते हैं, क्योंकि अब हमें जाना है सुभाष नगर यहाँ से, जो कि मतलब यहाँ से 5-10 मिनट की दूरी पे है। अरे सुभाष नगर में ही है ना, पैसिफिक के पीछे ना, पैसिफिक मॉल के पीछे जो है ना अपना सर्विस सेंटर, वहाँ वाले पे जा रहे हैं हम लोग। तो फटाफट से ना हम निकलते हैं और आप लोगों से सीधा वहीं मिलूंगा, और कैसे क्या खर्चा बैठ रहा है, कितना लगेगा, क्योंकि मुझे इसमें ब्रेक पे प्रॉब्लम लग रही है, एंड जब मैं क्लच गिरा रहा हूँ तो भी प्रॉब्लम लग रही है। चलो भाई निकलते हैं फिर फटाफट, आप लोगों से मिलते हैं सीधा सर्विस सेंटर पे। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। तो भाई फाइनली हम लोग सर्विस सेंटर आ गए, ऑलमोस्ट 5 बज गए हैं, पूरे 5 बज रहे हैं, देख रहे हो। और ये रहा रॉयल एनफील्ड का सर्विस सेंटर, एंड यहाँ पे मैंने अपनी बाइक लगा दी है भाई। ठीक है, और अपनी चौथी सर्विस है 1400 किलोमीटर पे। तो वही मतलब ये लोग कह रहे थे कि मतलब 1400 किलोमीटर ही चली है 1.5 साल में, इतनी कम चली है ये वो है। क्योंकि हर बार बोलते हैं जितनी भी सर्विस कराता हूँ ना, ये लोग यही कहते हैं कि इतनी कम क्यों चली। अब इन्हें क्या बताऊँ कि भाई आई एम विधि पर्सन। तो अपनी बाइक ये खड़ी है फिलहाल, तो एडवाइज़र का ही वेट कर रहा हूँ मैं पिछले 5 मिनट से, एंड देखते हैं कब आता है वो। क्या सीन है फिर, कब तक आएंगे एडवाइज़र भैया? भाई इतनी बाइकें खड़ी है, टाइम तो लगेगा, क्या करें। इतनी बाइकें खड़ी, अब तो हमें तो आके बता दो भाई साहब कितना खर्चा लगेगा। वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू ही परेशान हो रहा है, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो आराम से खड़ा हूँ भाई। यही कह रहा है कब आएगा, कोई आएगा नहीं, चलेगा चलेगा। मैंने भाई पहले प्राइस तो जान ले कितना लगेगा। मैं तो सोच रहा था यहाँ से पैसिफिक निकल जाते हैं ना, थोड़ा घूम जाएगा पैसे बता। चल लेंगे यार, आंधी में कहाँ घूमेंगे। सही बात है भाई, तो यहाँ से ना पहले प्राइस देखते हैं और एडवाइज़र भैया का देखते हैं भाई साहब कितने मिनट में आएंगे। बहुत ज़्यादा इतना पेशेंस नहीं है गाइस। लो भाई एडवाइज़र भैया आ चुके हैं, और अब मतलब ये अपना ड्राइविंग एक बार करके देखेंगे कि क्या क्या इशू है, वो उस हिसाब से मेरे को बताएंगे। ठीक है, छपरी आ गया लग रहा है, छपरी साला। तो भाई वो एडवाइज़र भैया भाग गए बाइक लेके अपनी। आधा इधर आधा भाई, वरना ये वीडियो नहीं बना देंगे। कहाँ लेके भाई बाइक लेके आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, क्या होगा। इसको बोल बाइक बंद कर ले भाई। गाइस ऐसे लोग, अच्छा लड़ाई हो जाएगी, मैं पहले कह रहा हूँ। तो चलो भाई देखते हैं, अब एडवाइज़र भैया आते हैं और वो बताएंगे मतलब कितना खर्चा बैठेगा। कि माँ की आ गई भाई अपनी गाड़ी, अब देखते हैं भाई इसमें कितना खर्चा आएगा, और उनको क्या लगा है भाई साहब को कि इसमें क्या क्या कमी है, फोर्स सर्विस में कैसे क्या बैठेगा। भाई भैया पूछे जेन्युइन चली है ना, 1400 किलोमीटर चली है भाई 1.5 साल में। भैया को यकीन नहीं हो रहा है भैया, टाइम ही नहीं रहता भैया चलाने के लिए, क्या ही करते हैं। चलो तो ट्राई करिए। कैसे ओके चल रही है आपकी साइड से, कम से कम कोई चलने में? मेरे को इसमें प्रॉब्लम लग रही है क्लच में उतारने टाइम में। आपको लगा कुछ क्लच रिलीज करने में? ये गियर होता है ना नीचे, उसमें मेरे को प्रॉब्लम लगी है। हार्ड लगते हैं आपको? हार्डली, जैसे मतलब मैं उतरता नहीं है गियर, उतार रहा हूँ ना तो एकदम फ्री हो रहा है वो, फिर रोकना पड़ता है, फिर कट 2 बार प्रॉब्लम ये आ रही है भाई। हाँ एक बार क्लच में, और ब्रेक आगे की ढीली है बिल्कुल। बाकी तो मेरे को सही लग रहा है भाई, थोड़ा सा गियर में प्रॉब्लम लग रही है। चलो भाई फिर जेन्युइन है भाई, सब शक करते हैं भाई, सबको लगता है मीटर चेंज करवा रखा है, बट ऐसा कुछ है नहीं। 200 किलोमीटर पहली सर्विस करवाई थी। कितना खर्चा बैठ जाएगा भैया? कैसे क्या बैठ जाएगा? कैसे होगा? कोई चीज़ तो होगा नहीं। हाँ, टॉपअप होगा। हाँ, यहाँ लुब्रिकेंट क्लीनिंग हो जाएगी। ठीक है, एयर फिल्टर चेक कर लेंगे, आई थिंक क्लीन हो जाएगा। चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं लगती मुझे भी। अच्छा, बस बाकी चलना चेकअप है। बाकी जो आपने कंसर्न बताया, हाँ मैंने कंसर्न एक बार देख लेना। बाकी कितना खर्चा बैठ जाएगा बता दो। 1600-1700 मैडम तो कहती यार 1000 रुपये बैठेगा। ये आपका एस्टिमेटेड अमाउंट है, मिनिमम कितना तो आएगा? मतलब आप वो चेक करोगे एक बार, अभी बताओगे? एस्टिमेट भी आपको 1200-1300 अराउंड कितना है? 1200-1300 के आसपास अराउंड। हाँ, ओल्ड टॉपर रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो ओल्ड टॉपअप नहीं होगा। ठीक है, ठीक है ना। एयर फिल्टर रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो उसके पैसे लेस हो जाएंगे। कब तक आए फिर लेने? बाइक आप लेने आओ सर, कितने बजे तक आ जाए? तो 2 घंटे ही बचे, मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा। कल आऊँ क्या? आपकी मर्जी। आप जब आप बोलो, मतलब आज हो जाए तो आ जाता हूँ। 7-15 तक मैं करवा दूँगा सर। हो गया ना, मतलब हम आते हैं 2 घंटे, आप कॉल कर देना जैसे होगा। ठीक है, तो भाई अब निकलते हैं फटाफट अपनी निंजा H2 पे। ये रही अपनी निंजा H2। तो भाई देखो टाइम हो रहा है 5:15, और छोटू को दोबारा बोल दिया कपड़ा मारने के लिए भाई ने। ठीक है यार, ये सस्ती बुलेट वाले जो है ना भाई साहब, मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। अब पटाखे पुटू के बजाय। अच्छा भाई साहब, हमने खाना भी, अबे खाना तो खा ले। चलो भाई फटाफट से ना पहले घर चलते हैं, खाना खाते हो। मम्मी ने बना रखा है, और मम्मी चली गई है कहीं पे, और मम्मी बोली खाना खा के जाना।
तो इसलिए खाना खाने के लिए घर पे जाना ही पड़ेगा। चलो भाई 2-3 घंटे में मिलते हैं और देखते हैं मम्मी ने घर पर खाना क्या बनाया पहले तो, ठीक है। A few moments later. तो भाई फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं और 1 घंटे के अंदर हम बाइक देके अपनी आ गए हैं। और हम लोग घर इसलिए आए क्योंकि हमें खाना खाना मम्मी बोल के देती है, और मम्मी डैडी कोई भी नहीं है, मम्मी डैडी गए हैं किसी काम पे कहीं। तो मैंने इसको बोला है, छोटू को बोला है खाना निकाल भाई साहब, तो आज ये इसी काम के लिए स्कूटी बाइक साफ करेगा और खाना निकालेगा, देख रहे हो। मैंने बोला था कि भाई मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मम्मी ने क्या खाना बनाया है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, रुको करियो भाई। ये तो भाई चावल थे इसमें, और इसमें क्या है, चलो भाई अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग। ला भाई काली कढ़ाई। अरे ये वो है शायद भाई करेला भरवा जो होता है ना, उसकी सब्जी है शायद, ये मम्मी ने वो सही बोला था, मेरे को याद आ गया अभी। अरे है भाई करेला, दिस वन इज ये रहा ना। तो भाई ये करेला भरवा की मम्मी ने सब्जी बनाई है जोर वाली, एंड उसके साथ चावल। तो यही अपना खाना, और घर का ही खाना अभी हम फिलहाल प्रेफर करेंगे, क्योंकि अगर हम बाहर जाते हैं ना भाई तो हमें बाहर का ही खाना पड़ जाता, पक्की बात है ये, ठीक है। फटाफट खाते हैं। और एक बार दिनेश से पूछता हूँ कि भाई वो कहाँ है, उसका एग्जाम था कोई आज, बच्चा है ना वही कॉलेज का वो, इसलिए। तो भाई वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना, क्योंकि अभी तक प्राइस नहीं बताया मैंने, और मुझे खुद नहीं पता एक्चुअली में कि एट द एंड वो कितना मांगी है मुझसे। एस्टिमेट तो बताया 1700, और इससे पहले वाली सर्विस में लिए थे 2500 रुपये, उससे पहले वाले में भी ज़्यादा लिए थे। और देखते हैं, मेरे को लग नहीं रहा वैसे कि 1700 लेंगे, मेरे को लग रहा कम ही लेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। फाइनल प्राइस मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊंगा, क्योंकि मुझे खुद ही एंड में पता चलेगा भाई, मुझे खुद नहीं बताया उन्होंने, ठीक है। तो वीडियो पे बने रहो, फटाफट से अपना भोजन करते हैं एंड निकलते हैं, जब तक किले रहना है। तो भाई जस्ट अभी अभी मेरे को रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर से कॉल आया था कि भाई बाइक हो गई है रेडी, लेने आ जाओ। तो अभी टाइम देख सकते हो, ऑलमोस्ट 7 बज रहे हैं, और इन्होंने 1 घंटे के अंदर मेरी सर्विस कर दी है भाई बाइक की, ठीक है। और अभी कितने रुपए लगेंगे वो तो जाके ही पता चलेगा। तो हमने बोला कि चलो यार हम रुक जाते 7 बजे तक, और भैया ने कुछ जल्दी कर दी सर्विस। उन्होंने बोला 8 बजे तक हो जाएगी, बट ये तो बहुत जल्दी हो गई है ना। इन्होंने 6:45 पे मेरे को कॉल कर दिया था कि बाइक हो गई रेडी। तो अभी फटाफट हम लोग निकलते हैं। तो भाई फिर से हम लोग आ गए हैं रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर पे, क्योंकि हमें अपनी बाइक लेनी थी, और 7:25 हो रहे हैं। और ये रही भाई हमारी बाइक, मतलब धुल के तो रेडी है, शायद इस पर कपड़ा वपड़ा मारना बाकी है। और अपने कंसल्टेंट अंदर से आएंगे, जो एडवाइजरी थे ना भैया, वो अभी पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो आएंगे। बाकी जब तक बाइक देखो भाई, बाइक एकदम मस्त कंडीशन में है। और क्या है, अरे यार क्या चीज़ है वैसे समझा नहीं मैं, वो लग रहा है शायद इस पर कुछ अलग सा मार रखा है, पानी नहीं है, पॉलिश है। पॉलिश है ना भाई, पॉलिश वॉलिश हो गई है, मस्त चमक रही है। लेकिन अभी जो भी कह लो है, हाँ मैट को ग्लॉसी बना दिया इन्होंने। मैट को ग्लोसी बना दिया है। एक बार पूछूंगा, फिर भी मैं एडवाइजरी आएगा ना तो उनसे पूछूंगा भाई क्या सीन है, ग्लोसी तो नहीं बना दी इसको। चाबी भी नहीं ली, अभी चाबी लेंगे, पेमेंट करेंगे तभी चाबी मिलेगी, ठीक है। और बाकी सही से चमकाई है कि नहीं चमकाई है भाई साहब, लग तो बढ़िया रही है, लेकिन जो भी कह लो हो रहा तो है ब्लैक कलर का भाई। बस थोड़ा सा कपड़ा मारना रह गया था इस पे, करो साफ करो भाई। वीडियो नहीं बनना है, वीडियो नहीं बनना। चल ठीक है, कर तो दे साफ तो कर दे। बंद कर दी ना, आग क्यों रहा है? ये नहीं कराऊंगा, वो नहीं कराऊंगा भाई साहब। 1239 अभी थोड़ा हमारा सोफे चलने का। तो भाई अपना जो आया है बिल, वो आया है 1247, यानी 1250 रुपये के आसपास का, ठीक है। और अभी भाई साहब ये कपड़ा मार रहा था, ये बकचोदी कर रहा था, ये खड़ा बहन कल कह रहा था वीडियो में नहीं आऊँगा, फिर आगे ना अपने पे फिर बताऊँगा इसको भी। तो भाई कपड़ा वपड़ा लग गया, ठीक है। अभी ऊपर जाके अजय गया बिलिंग करने, और बिल करके आते हैं, और मैं ऊपर ही चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अंदर तो वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो अंदर से जब निकलूंगा पेमेंट करके फिर आप लोगों से मिलता हूँ मैं थोड़ी देर में, ठीक है। तो भाई फाइनली अपनी बाइक की पेमेंट हो चुकी है, और अजय ने किया पेमेंट। तो अजय से पूछते हैं भाई कितने रुपए की पेमेंट किया है इसने। भाई 1250 रुपये लगे, और बिल जो है वो आएगा व्हाट्सएप पे। और अभी भाई हमें बिल मिला नहीं है, तो हमें पता भी नहीं है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड हुई है, या क्लच वगैरह का नहीं है, वो नॉर्मल सर्विस हुई है ना वो। और वो ये जो हमें प्रॉब्लम आ गई थी गियर वाले में, उसका प्रॉब्लम शायद से रिजॉल्व हो गई होगी। प्रॉब्लम नहीं होगी कह रहा है भाई साहब, चलाएगा तभी पता चलेगा यार। मैं डेली ऑफिस जाता हूँ, इसमें क्लच उतारने में मेरे को दिक्कत आती है, पता ही नहीं चलता क्लच उतर रही है। लेकिन अब देखते हैं, क्या पता रिजॉल्व हो गई हो भाई ये वाली प्रॉब्लम। और हल्का था ये ब्रेक भी ढीली लग रही थी, तो वो बंदा कह रहा था कि ये तो नॉर्मल सर्विस में ही कवर हो जाएगा। तो बिल आएगा ना, बिल में ही पता चलेगा, क्योंकि मैंने इस बंदे से पूछा नहीं कि भाई आपने क्या क्या किया है, उसने शायद नॉर्मल सर्विस ही की है, ठीक है। तो टोटल हमें 1250 रुपये लगे हैं ऑन 4th सर्विस, जो कि हमारी फ्री वाली सर्विस है ना भाई। इससे पहले वाले में जितने भी करवाई है उस सभी में 2500 रुपये लगे हैं। तो अपनी चकाचक बुलेट रेडी है, देखो भाई अपनी बुलेट अभी कुछ ऐसी दिख रही है, एक नंबर लग रही है भाई, पूरा गैंगस्टर लुक आ रहा है, पूरा गैंगस्टर लुक, और चमक गई है। और मेरे को लग रहा है ना भाई साहब ने मैट से मेरे इसको ग्लोसी बना दी है, वो शाइनर कुछ मारते हैं ना, पॉलिश मारते हैं, ऐसा लग रहा है भाई। भी लगा हुआ ये लग रहा है, इस पर मैं खुद ही कपड़ा मार दूंगा यार। वो भाई देख रहे थे अंदर बकचोदी कर रहा था, कहता नहीं वीडियो बनाओगे तो मैं नहीं आऊँगा। छोड़ बहन, मैं ही मार लेता हूँ कपड़ा, गुस्सा आता है भाई, मैं क्या करूँगा ना। छोटू से दोबारा कपड़ा लगवा रहे हैं हम अपनी बुलेट पे, देख अजय कैसा लगा जाएगा काम आप लोगों को, फटाफट बताओ।
तो फालतू में उससे करवा रहा था, मैं तेरे से करवा लेता यार उस वक्त। तभी तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैंने कर लूंगा मैं बाहर निकल के, लेकिन उसके सामने बेइज्जती नहीं कराऊंगा। उसके सामने बेइज्जती नहीं कराऊंगा। तभी साइड लगाइए बुलेट, वहाँ पे शोरूम था, साइड में लगा के जैसे करवा रहा हूँ काम, ठीक है। तो भाई आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना और बेल आइकन पे तो जरूर क्लिक मार देना, चाहे जो मर्जी फेंक के मार दो, लेकिन हो जाना चाहिए, ठीक है। इतने में आ रही है सामने से सस्ते वाली बुलेट, महंगी वाली बुलेट आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताओ भाई, जरूर बताना। और किस टाइप के ब्लॉग्स आप लोग चाहते हो कि मैं बनाऊं, कहीं जाके बनाऊं, आउट ऑफ इंडिया जाके बनाऊं। अगर आप लोग कमेंट मारोगे तो मैं आउट ऑफ इंडिया भी चले जाऊंगा अपने सब्सक्राइबर के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कमेंट इट डाउन फटाफट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।